दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ एक बार फिर आपसे मुखातिब। तो दोस्तों, चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल में पूरे देश से सर्वे आना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर और लद्दाख की सीट पर भी एबीपी सी वोटर का सर्वे जो है वो आ गया है। तो देखिए सर्वे। बीजेपी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। 5 में से 3-2 की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें बीजेपी को 2 और इंडिया गठबंधन को एक एक्स्ट्रा सीट यानी कि 3 सीटें मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर में। इस सर्वे के मुताबिक ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल और सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 3 सीटों के साथ यहां ऊपर दिख रहा है इंडिया गठबंधन। तो सी वोटर के सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों में से भाजपा को 2 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है। कश्मीर की 3 सीटों में से कोई भी सीट जो है वो भाजपा को मिलने वाली नहीं है। हाँ, जम्मू की 2 सीटों पर भाजपा को काफी उम्मीदें हैं और जिस तरह से उधमपुर टोडा कठुआ वाली जो संसदीय सीट है, इस पर भाजपा की कुछ बेचैनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सी वोटर सर्वे जो है वो मेरे अनुमान से जिस तरह से 2 सीटें दिखा रहा है भाजपा के लिए, वो जम्मू की 2 सीटें हैं। एक जम्मू वाली सीट है जहां से कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला और भाजपा की तरफ से जुगल किशोर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, और उधमपुर वाली जो सीट है वहां से चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये 2 सीटें, इन 2 सीटों पर भाजपा को उम्मीद है, लेकिन सी वोटर जो है वो मेरे अनुमान के मुताबिक पिछले जो चुनाव हैं उनके हिसाब से अपना जो है वो अंदाज़ा लगा रहा है कि 2 सीटें भाजपा को जाएंगी। लेकिन असल में इन 2 ही सीटों को लेकर भाजपा में बेचैनी है और इन 2 ही सीटों पर मुकाबला कड़ा है। और सबसे खास जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, जिस मुकाबले से भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है, वो मुकाबला है उधमपुर वाली सीट का। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले चौधरी लाल सिंह का एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार, एक इंटरव्यू जेके मीडिया के साथ हुआ। उस साक्षात्कार में लाल सिंह ने जो बातें कही हैं, ऐसा लगता है कि वो सारी बातें जो है वो भाजपा की बेचैनी उधमपुर में बढ़ाने वाली हैं। एक सवाल के जवाब में तो चौधरी लाल सिंह ये कह रहे हैं कि उनका जो नॉमिनेशन फार्म है उसको रिजेक्ट करवाने के लिए कोर्ट तक भी गए हैं। तो देखिए उस इंटरव्यू के उस क्लिप को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरूर देखिए। बड़ा रुलाया आपने, क्या बात है? मेरा फार्म रिजेक्ट करवाने थे, वकील लेके हाई कोर्ट के, हुआ? हमें तो रिस्पांस मिलना लोगों से, इतना प्यार, इंतहा प्यार। मैं तो कर्जदार हूं लोगों का कि मैं एक वो आदमी जिसके ऊपर इतने जुल्म सितम हो रहे हो, कौन उसके साथ जाता है? जेलें काट रहा हो, उसके साथ कौन जाता है? आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे तो अंदर में कितनी इमोशनल हो गया हूँ कि लोगों ने मेरे साथ, आज तो लोग भाग रहे थे,
आज लोग खड़े हो गए मेरे साथ। उधमपुर और जम्मू वाली जो दोनों सीटें हैं, इन दोनों संसदीय सीटों पर विधानसभा चुनाव का फैसला निर्भर करता है। अगर भाजपा ये दोनों सीटें जीत जाती हैं तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। और अगर जम्मू की ये दोनों सीटें, उधमपुर डोडा वाली और जम्मू वाली जो सीटें हैं, अगर ये सीटें भाजपा हार जाती है तो फिर ये ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होने वाले नहीं हैं, क्योंकि 43 सीटें जो हैं वो विधानसभा की जम्मू सूबा की हैं और 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर की हैं। तो अगर दोनों सीटें भाजपा जीत जाती है तो फिर समझो कि 43 में से अगर 40 भी भाजपा को मिल गई तो कोलिशन करके, जिसकी भाजपा काफ़ी माहिर है, सरकार बना सकती है। एनसी के साथ भी बना सकती है, पीडीपी के साथ भी बना सकती है। अगर कुछ सीटें गुलाम नबी आज़ाद वाली पार्टी ले जाती है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ करके सरकार बन सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो जम्मू की 2 संसदीय सीटों के फैसले पर विधानसभा चुनावों का ऐलान निर्भर करता है। कश्मीर में भाजपा को मुमकिन नहीं, वहाँ एनसी हावी है, तो मुमकिन नहीं कश्मीर से भाजपा को कोई सीट मिलेगी। और जैसा कि सी वोटर का सर्वे भी बता रहा है, तो अब हमें देखना ये है कि सी वोटर का सर्वे जो है वो कितना सही साबित होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो पनकोतरा कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।